हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है निम्न दो अभिक्रियाएं ज्ञात है। आपके पास दो अभिक्रियाएं दी गई है। एक दिया हुआ है Fe2O3 सॉलिड के साथ जब 3CO गैस को ऐड किया जाता है तो आपके पास Fe सॉलिड प्लस 3CO2 गैस का निर्माण होता है और इसकी अभिक्रिया की एंथैल्पी दी हुई है डेल्टा H इज इक्वल टू -26.8 किलो जूल। और दूसरी अभिक्रिया दिया गया है FeO सॉलिड को जब CO गैस के सिंगल मोल के साथ में ऐड किया जाता है तो बनता है FeS और CO2 गैस बनती है। ठीक है, और इस रिएक्शन की एंथैल्पी आपके पास दी गई है। आपको इस रिएक्शन की एंथैल्पी आपको ज्ञात करनी है। निम्न अभिक्रिया की डेल्टा H का मान निकालो। चार ऑप्शन आपके पास में दिए गए हैं। तो चलो हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा के आधार पर हमारे पास में आता है जब भी किन्हीं दो अभिक्रियाओं को क्रियाओं को जोड़ा जाता है तो इनकी एंथैल्पी का भी जोड़ हो जाता है। जैसे अगर एक अभिक्रिया है A से B, इसकी एंथैल्पी दी हुई है डेल्टा H1, और एक अभिक्रिया दी हुई है C से D और इसकी एंथैल्पी दी हुई है डेल्टा H2। और अगर मैं इन दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ देता हूं यानी A प्लस C और ये बना रहा है B प्लस D, तो इसकी जो एंथैल्पी आएगी वो क्या आएगी, इन दोनों एंथैल्पियों के योग के बराबर आएगी। ये आपके पास में अभिक्रिया बोलती है। और अगर हम इस अभिक्रिया को रिवर्स कर देते हैं यानी B से A बनाते हैं तो जो इसकी एंथैल्पी आएगी यानी डेल्टा H4 आएगा वो क्या आएगा, माइनस ऑफ डेल्टा H1 आएगा। मतलब अभिक्रिया की एंथैल्पी का साइन है वो क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी दो अभिक्रिया दी गई है। ठीक है, तो दो अभिक्रिया कौन सी दी गई है, Fe2O3 सॉलिड और 3CO गैस आपके पास में दिया गया है, CO गैस, और ये बना रहा है 2Fe सॉलिड और प्लस 3CO2 गैस। ठीक है, और जो इसकी एंथैल्पी दी गई है डेल्टा H1 है वो है -26.8 किलो जूल। और दूसरी अभिक्रिया दी गई है। इस अभिक्रिया को मैं, क्योंकि हमें मेन अभिक्रिया ये बनानी है, ये अभिक्रिया का निर्माण करना है, तो हम क्या करेंगे, इस अभिक्रिया को उल्टा कर देते हैं। तो उल्टा करेंगे तो यहाँ पर आएगा Fe सॉलिड प्लस CO2 गैस और ये बना देगा आपके पास में FeO सॉलिड और प्लस बना देगा CO गैस। और इसकी जो एंथैल्पी आएगी वो आपके पास में आ जाएगी प्लस का 16.5 किलो जूल। अब प्लस क्यों किया, क्योंकि इस अभिक्रिया को हमने दूसरी अभिक्रिया को क्या किया है, उल्टा करके लिखा है। ठीक है, अब हमें जो अभिक्रिया में चाहिए उसमें FeO चाहिए और एक CO चाहिए। अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो यहाँ पर आपके पास में 2 CO बचेगा, तो इसलिए मैं इस अभिक्रिया को क्या कर देता हूँ, 2 से गुणा कर देता हूँ। इस अभिक्रिया को क्या कर देता हूँ, 2 से गुणा करके, इसको 2 से गुणा किया तो 2 से गुणा किया तो अभिक्रिया की एंथैल्पी भी 2 से गुणा हो जाएगी। और इस अभिक्रिया को मान लेता हूं अभिक्रिया 1 और इसको मान लेता हूं अभिक्रिया 2। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूं, यहां पर समीकरण 1 को ऐड कर देते हैं समीकरण 2 में और वो भी 2 से मल्टीप्लाई करके। तो हमारे पास में अभिक्रिया क्या बन जाएगी, देखो यहाँ पर ये बन जाएगा आपके पास में Fe2O3 प्लस 3CO 2Fe प्लस 3CO2 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बनेगा 2Fe प्लस 2CO2 और ये बनाएगा आपके पास में 2FeO प्लस 2CO गैस। इनकी स्टेट लिख देते हैं, ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये गैस है, ये भी गैस है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा,
ये सॉलिड है और ये भी क्या है, सॉलिड है। और यहाँ पर इसकी एंथैल्पी वैसी की वैसी रही, -26.8। और ये जो एंथैल्पी हो जाएगी वो हो जाएगी प्लस में डबल हो जाएगी। तो 16.5 का जो एडिशन होगा वो होगा 33 किलो जूल। ये हो जाएगा किलो जूल में। ठीक है, तो इन दोनों अभिक्रियाओं को मैं क्या कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ। अगर मैं इन अभिक्रियाओं को जोड़ूंगा तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, Fe से Fe क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर एक CO2 बचेगा और यहाँ पर एक CO बचेगा। तो ये बनेगा Fe2O3 सॉलिड प्लस 3 CO गैस इधर है और 2 CO गैस इधर है, तो ये बन गया CO गैस। और इधर बच जाएगा 2FeO सॉलिड और 3CO2 इधर है, 2CO2 इधर है, तो यहाँ पर बच जाएगा CO2 गैस। तो अगर मैं इसकी एंथैल्पी निकालता हूं तो वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। तो वो हो जाएगा 33 माइनस 26.8, दोनों को ऐड कर दिया और इसको जब ऐड करते हैं तो ये आता है 6.2। तो ये आएगा 6.2, वो भी प्लस का किलो जूल के अंदर। तो आपके पास में ऑप्शन डी है, वो क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।